अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। होपफुली आप सब ठीक ठाक होंगे और बहुत खुश होंगे। तो जी आज मैं बहुत ही मज़े की फ्राई फ़िश बनाने लगी हूँ और साथ में बनाएंगे फ़िश का सालन। बहुत मज़े की रेसिपी है, कोई भी पार्ट मिस मत कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अच्छा जी, यहाँ पर मेरे हस्बैंड सुबह-सुबह ना फ़िश लेके आए, क्योंकि फ़िश को मैंने मैरिनेट करके रखना था। तो मैंने कहा चलें सुबह मैं मसाले लगा के रख देंगे, तो क्योंकि रात को मैंने बनानी थी। तो रात तक मसाले लगे होंगे, मैरिनेशन अच्छे से हो जाएगी तो इसका टेस्ट बहुत अच्छा होगा। तो बस हस्बैंड फ़िश वगैरह लेके आए, उसको मैंने अच्छे तरीके से धो लिया था, ठीक है। आपने इसका स्केल बहुत अच्छे से रिमूव करना है, ठीक है, क्योंकि थोड़ा-थोड़ा अक्सर स्केल लगा होता है। बाहर जो फ़िश वाले होते हैं वो सही तरह से ना रिमूव नहीं करके देते हैं। आप कोशिश करें जब भी आप फ़िश लेके आएँ तो फ़िश को आपने अच्छे तरीके से धोना है, मतलब उसका स्केल जो उसके ऊपर थोड़ा-थोड़ा लगा होता है उसको धो लेना है अच्छे तरीके से, नमक और सिरका लगा के। और फिर इसके अंदर हम इसकी मैरिनेशन रेडी कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमने फ़िश मसाला लिया है नेशनल का, तकरीबन हाफ़ पैकेट मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी। अगर आप शान का ऐड करना चाह रहे हैं तो वो भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। और फिर 1 टेबलस्पून इसमें पेरी-पेरी सॉस ऐड करेंगे। बहुत मज़े की ये सॉस है, खट्टी-मीठी सी होती है, तो ये आपने ज़रूर ऐड करनी है, बहुत ज़बरदस्त इसका टेस्ट होता है। तो उसके बाद हम ऐड करेंगे 1 टीस्पून लहसुन पाउडर, 1 टीस्पून अदरक पाउडर, ठीक है। अगर आपके पास लहसुन अदरक का पाउडर नहीं है तो आप सिंपली पेस्ट भी ऐड कर सकते हैं। हाफ़ टीस्पून इसमें लाल मिर्च का पाउडर ऐड करना है, 1 टीस्पून सॉल्ट ऐड करना है, 1 और हाफ़ टीस्पून इसमें कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करनी है। घर के मसालों की क्वांटिटी आपने थोड़ी कम रखनी है, क्योंकि हमने मछली मसाला भी ऐड किया हुआ है। तो लेकिन मैं घर के मसाले ज़रूर ऐड करती हूँ, क्योंकि मुझे इनका फ्लेवर बहुत पसंद है। तो मैं सिंपली इसमें ना मछली मसाले के साथ साथ मैं घर के मसाले भी ऐड करती हूँ। तो बहुत ज़बरदस्त ये फ्राई फ़िश बनती है, आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बिल्कुल बाज़ार जैसा जैसा टेस्ट आता है इसका। तो 2 से 3 टेबलस्पून मैंने इसमें बेसन के ऐड कर दिए हैं, और थोड़ा-सा मैंने इसमें अखरोट पाउडर भी ऐड किया है। अगर आप करना चाह रहे हैं तो कर दें, नहीं तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। और 3 से 4 चम्मच आप इसमें सिरका ऐड कर दें या लेमन ऐड कर दें, ठीक है। और इसको अच्छे से आपने मिक्स कर लेना है। दही आपने इसमें ऐड नहीं करना, क्योंकि जब भी आप दही ऐड करेंगे तो दही का जो पानी होता है, जब इसको फ्राई करेंगे तो दही जब अपना पानी छोड़ता है तो फिर ये मछली ना टूट जाती है। तो सबसे अच्छी टिप है कि जब भी आप इसकी मैरिनेशन करें तो फ़िश वाली मैरिनेशन में आपने दही ऐड नहीं करना, ठीक है। आपने इसको लेमन या सिरके में आपने इसको मैरिनेट कर देना है, या थोड़ा-सा पानी ऐड कर दें, लेकिन आपने दही इसमें ऐड नहीं करना, ठीक है। आप कोशिश करें कि आप इसमें लेमन ज़्यादा ऐड कर दें, सिरका कर दें, जिससे आपकी फ़िश टूटेगी नहीं। बहुत ज़बरदस्त आपके फ़िश के स्लाइस बनेंगे। तो आप इस टिप को ज़रूर फ़ॉलो कीजिएगा। तो बस यहाँ पर मैंने फ़िश को मैरिनेट करके रख दिया था तकरीबन 5 से 6 घंटे के लिए, ये अच्छे से मैरिनेट हो चुकी थी। तो यहाँ पर आप इसको फ्राई कर लेंगे। फ़िश को फ्राई करने के लिए बेस्ट ऑप्शन है कि आप नॉन स्टिक का पैन यूज़ करें, ठीक है। दूसरे जो बर्तन होते हैं उससे अक्सर फ़िश चिपक जाती है, ठीक है, जिससे टूट जाती है। तो फ़िश टूट जाए तो फ़िश की लुक अच्छी नहीं लगती है और खाने में भी फिर वो मज़ा नहीं रहता। तो आप कोशिश करें कि आप नॉन स्टिक का पैन यूज़ करें, उससे फ़िश बहुत अच्छी बनती है। फ़िश का जो मीट है ना, ये बहुत ही नाज़ुक होता है, मतलब इतनी जल्दी से ये फ्राई हो जाता है कि बस इसको बस कलर देना होता है, मतलब फ़ौरन से ये ना गल जाता है। तो बस इसकी मैरिनेशन अच्छी से होनी चाहिए, ठीक है। इसमें लेमन सिरका ज़्यादा ऐड होना चाहिए कि बस इसकी मैरिनेशन ना इससे खुलती नहीं है, ठीक है, सिरके या लेमन से। तो बस सिंपली मैंने इसको कलर दे दिया था, दोनों तरफ से कुक कर लिया था अच्छे तरीके से। हाई फ्लेम पे बस इसको कुक करना है, फ़िश को आपने लो फ्लेम पे भी कुक नहीं करना। अगर लो फ्लेम पे भी आप इसको कुक करेंगे तब भी आपकी फ़िश टूट जाएगी, ठीक है। तो फ़िश को आपने हाई फ्लेम पे कुक करना है। अच्छा जी, अब यहाँ पे मैं बनाने लगी थी फ़िश का सालन। तो मेरा आज मूड नहीं था फ्राई फ़िश खाने का, क्योंकि मुझे ना फ्राई फ़िश की निस्बत ना सालन ज़्यादा पसंद है। तो मैं अपने लिए थोड़ा-सा सालन बनाने लगी थी, तो मैंने कहा चलो इसकी रेसिपी आपके साथ शेयर करती हूँ। तो इसको भी मैंने सिंपल ना फ़िश की जो स्लाइस थी उसको मैंने फ़िश मसाला लगा दिया था। थोड़ा-सा आपने इसमें लगाना है, ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं लगाना। और इसको आपने 4 से 5 मिनट के लिए ओवन में कुक कर लेना है, ठीक है। या आप इसको स्टीम करना चाह रहे हैं तो आप स्टीम कर दें, नहीं तो आप ओवन में लगा दें सिंपल 4 से 5 मिनट के लिए, तो अच्छे से ना गल जाएगी। बस मसाला लगाना है हल्का-सा और इसको ओवन में रख देना है, तो ये गल जाएगी बहुत ज़बरदस्त तरीके से। फिर दूसरी तरफ आपने एक छोटा मीडियम साइज़ का प्याज़ लेना है, क्योंकि मेरी फ़िश बहुत ज़्यादा नहीं थी, थोड़ी-सी है, तो मैंने एक छोटे साइज़ का प्याज़ लिया है। और 4 से 5 जवे मैंने लहसुन के इसमें चॉप कर लिए थे, वो ऐड कर दिए और इसको ना ब्राउन कर लेंगे। जो ही इसका कलर चेंज हो जाएगा तो फिर इसमें टमाटर का पेस्ट ऐड कर देंगे। 3 मैंने टमाटर लिए हैं, उसका मैंने पेस्ट बना लिया है, तो वो ऐड कर देंगे। फिर इसमें लाल मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे, क्योंकि हमने फ़िश को भी मसाला लगाया हुआ है, फ़िश मसाला। तो आपने जब इसकी ग्रेवी बनाएंगे तो तब भी आपने मसाले केयरफुली डालने हैं, बहुत तेज़ नहीं करने। हाफ़ टी स्पून मैंने कुटी हुई लाल मिर्च डाली है, हाफ़ टी स्पून इसमें मैंने लाल मिर्च का पाउडर डाला है, और हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें ज़ीरा पाउडर डाला है, ठीक है। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। नमक इसको ऐड नहीं करना, ठीक है। नमक क्योंकि नेचुरल मसाला जो हमने फ़िश का डाला उसमें भी नमक ऐड हुआ हुआ है, तो नमक आपने थोड़ा बाद में चेक करना है, अगर आपको ज़रूरत पड़ी तो आप डाल दें, नहीं तो आप इसको स्किप कर दें।
बस मसाले को अच्छे तरीके से कुक कर लेना है, ठीक है। जब मसाला अच्छे तरीके से भुन जाएगा, ऑयल इसका सेपरेट हो जाएगा, तो फिर आपने इसके अंदर ना फ़िश ऐड कर देनी है जो हमने ना कुक करके रखी हुई थी, ठीक है। फ़िश को आपने आराम आराम से चम्मच हिलाना है, क्योंकि फ़िश आपकी टूटी नहीं चाहिए, ठीक है। इसके स्लाइस जो होते हैं बिल्कुल खड़े खड़े रहने चाहिए, सालन में ग्रेवी में अच्छे लगते हैं। 2 से 3 मिनट हाई फ्लेम पे हम इसको कुक करेंगे, तो बस जो है इसका ऑयल दोबारा से सेपरेट हो जाएगा। मछली जो है मसाले के साथ अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएगी, तो बस हम इसके ऊपर सिंपली हरा धनिया गार्निश कर देंगे, हरी मिर्ची, ठीक है। तो बस हमारा फ़िश का सालन रेडी हो जाएगा। मुझे पर्सनली फ़िश का सालन बहुत पसंद है, क्योंकि इसके साथ आप खाना पेट भर के खा सकते हैं, ठीक है। बहुत मज़े का लगता है। फ्राई फ़िश तो आप इसी तरह खा लें, लेकिन उसके साथ ना पेट नहीं भरता। तो जब आप इस तरह ग्रेवी वाला सालन बना लेंगे, तो आप इसके साथ कम से कम 1 से 2 रोटियां आराम से खा लेंगे। मुझे बहुत मज़े का ये बनता है। एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे अपना कमेंट में फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको ये सालन कैसा लगा। फ्राई फ़िश से ज़्यादा मज़े का ये सालन बनता है, तो एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो बस जी, ये है मेरे डिनर की फ़ाइनल लुक। आई होप आपको पसंद आई होगी। ये है फ्राई फ़िश, साथ में मैंने पुदीने की चटनी बनाई थी, और ये ज़बरदस्त सा ग्रेवी वाला फ़िश का सालन। तो आई होप आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आई होगी। पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, और अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दिया करें, और बेल के नोटिफिकेशन को भी ज़रूर ऑन कर लें, ताकि मज़े मज़े की रेसिपीज़ आप तक पहुँचती रहें। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में न्यू रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।